Cheers. Cheers. इस खुशी में कि मुझे रुआंशी ग्रुप से फाइनली छुटकारा मिला। अब उनसे कोई नाता नहीं और साथ ही मैंने अपने घर का कर्ज भी चुका दिया। लियांग का पता चल गया। बरसों की तमन्ना पूरी हुई। अरे लेकिन अफसोस कि वो छोड़कर चला गया। ठीक है, अभी और मत पीना। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? इतने सालों तक उसे गलत समझती रही, जबकि वो तो मुझसे मिलने आ रहा था। मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि शायद उसे कुछ हो गया होगा या किसी एक्सीडेंट में याददाश्त खो गई या वो किडनैप हो गया। कम से कम वो मेरी फिक्र तो करता था। मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? काश आज वो जिंदा होता। उस दिन वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे उसका बुरा नहीं लगा। बस हो गया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो उस दिन मुझसे मिलने नहीं आने वाला होता तो उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता। कॉन्गजेन, प्लीज ऐसा मत सोचो यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोना बंद करो। अब तुम ये सोचो कि आगे तुम्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ख्याल रखना है, ओके? तुम्हें चाहते हैं उनका ख्याल रखो। लेकिन अब तो वो जा चुका है, मैं कैसे उसे भूल जाऊं? उसे प्यार से अलविदा कह दो। कॉन्गजेन? नहीं सर, मैं शांशु बोल रहा हूँ। मीठी गांव के एनवायरमेंट असेसमेंट प्लान पेपर्स कहाँ हैं? जी सर, अभी लेकर आया। मॉर्निंग सर। कॉन्गजेन ने जाने से पहले मुझे सब बता दिया। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट सर। रुआन सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो क्या हुआ? ये देखिए। शहर के जाने माने कंपनी के सीईओ रुआन जिंग एक लाइलाज दिमागी बीमारी से पीड़ित है। उनके डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कभी कभी दिमागी दौरा पड़ सकता है। उनकी याददाश्त चली जाती है और कभी कभी वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि मिस्टर रुआन कंपनी के सीईओ होने के काबिल नहीं रहे और इस बात का खुलासा होने से उनकी कंपनी को काफी नुकसान पहुँचने वाला है। सर, लुयू ने आपकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया वालों को दे दी और ये खबर फैला दी है। रिपोर्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि कल की बोर्ड मीटिंग में इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे। मिस लू को मौका मिल गया है एक तीर से दो शिकार करने का। पहला है रुआंशी की बर्बादी और दूसरा मीठी प्रोजेक्ट के लिए नेगेटिविटी। इस मामले को शांत करने के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। रहने दो। अगर हम सफाई देंगे तो अभी तक की हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी मेहनत से हम लू यून को अंकल कून तक लेकर आए हैं। जो हम चाह रहे थे वैसा ही हुआ है। और सबसे जरूरी बात, लू यून का ध्यान अब यांग पर नहीं रहेगा। हाँ, जैसा हमने तय किया था वैसे अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, समझ गया। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि कॉन्गजेन ने ही लू यून को आपकी खबर दी होगी? तो और कौन होगा? कल जब लू यून ने कुन अंकल का पता ढूंढा तब कॉन्गजेन थोड़ी परेशान सी लग रही थी। वो लगातार मुझे फोन कर रही थी और उसने मैसेज भेजा था कि आप किसी बड़े खतरे में हैं, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। इसलिए मुझे शक है कि कहीं लुयन खुद तो कुन अंकल का पीछा नहीं कर रही थी।
छोड़ो ये सब। मेरे आने से पहले ही उसने रेजिग्नेशन दे दी थी और वो अपना सारा काम शैंगजू को सौंप कर चले गई। ये सब बातों से साबित होता है कि वो पहले से ही सोच कर आई थी। कॉन्गजेन बिना आपको बताए चली गई, इसीलिए आप इतना गुस्सा हैं क्या? मैंने बोला क्या ऐसा? अब तक तो उसे लूशेंग में प्रमोशन भी मिल गया होगा। तुम लशिंग छोड़कर जा रही हो? जी लू मैम, ये मेरा रिजाइनिंग लेटर है और IOU भी। मैं जल्द से जल्द आपको पैसे लौटा दूंगी। कॉन्गजन, मैं कुछ समझी नहीं। मैं मानती हूँ रुआंशी में तुमने बहुत तकलीफ झेली, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अब तो तुम्हें इस जीत का इनाम मिलना चाहिए। फिर क्यों जा रही हो? लू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाई, लेकिन मैं आपके और रुआन की दुश्मनी के बीच में नहीं आना चाहती। क्या हुआ? मैं चाहती हूँ तुम 4 ऑफिस ज्वाइन करो। प्रमोशन और तगड़ी सैलरी तुम्हें ऑफर करती हूँ। तुम्हारे घर का कर्जा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। मैं रुआन जेंग को जानती हूँ, इसी बात का फायदा उठाना चाहती है ना आप? सही कहा ना? लू मैम, आपने मुझे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है ना? वैसे तुम्हारी बात झूठ नहीं है। अगर तुम यहीं रहकर मेटी गांव में प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में साथ दोगी तो तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स अभी बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें उन्हें इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? लू मैम, आई एम सॉरी। क्या ये फाइनल डिसीजन है? जी हाँ। मैं आ गई। दीदी तुम आ गई? ये न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? तुम्हारे बॉस रुआन के बारे में। बेचारा, सब उसे पागल कह रहे हैं। क्या हुआ उसे? दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कह रहे हैं कि मेंटली अनस्टेबल है। सुना है कि कल राउंडशी में बोर्ड मीटिंग भी है जिसमें उसे निकाल दिया। सच में दीदी, तुमने वो कंपनी छोड़ दी, ये बहुत अच्छा किया तुमने, वरना तुम भी प्रॉब्लम में आ जाती। सुनो, मैं भी आती हूँ। अरे दीदी, कुछ खाकर तो जाओ। देख वो आ गए। रुआन सर, रुआन सर, ये रहा आपका छाता। आई एम सॉरी, मैं इसे लौटाना भूल गई। रख लो इसे, रख लो इसे। देखा, अब ये फोटो कल अखबार में छपेगी तो बहुत मजा आएगा। हाँ सही कहा। जब ये न्यूज़ लोग कल देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी का CEO सरफिरा है। क्या कमाल की फोटो आई है यार। हाँ बिल्कुल। जरा ये देखो। बहुत बढ़िया शॉट है। Of course। कौन है तू? तुम जैसे लोगों की वजह से मीडिया बदनाम है। कुछ भी छाप देते हो। पता है, झूठी खबरों से किसी की जान भी जा सकती है। अरे मुझे उससे क्या, मेरा कैमरा वापस दो, मेरा कैमरा वापस दो। देती हो कि नहीं? दो, मेरा कैमरा वापस दो। चुपचाप इनसे माफी मांग। माफी? और इससे तेरी तो। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, मेरा कैमरा वापस दो, मुझे दो मेरा मेमोरी कार्ड भी। एक लड़की को इतना परेशान किया इस कार्ड के लिए? तुम लोगों पर मैं केस कर दूंगा। देख लूंगा तुम्हें। याद रखना,